जय श्री कृष्णा। कैसे हैं हम सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सभी लोगों को हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज ब्लैक डे भी है हमारे देश का। हम सब कैसे भूल सकते हैं। आज के दिन ही तो पुलवामा अटैक हुआ था ना। तो कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं तब से, बट कोई बात नहीं। आज हम सब मिलकर उन शहीदों को 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके श्रद्धांजलि देंगे। उन शहीदों की शहादत हमेशा हमारा देश याद रखेगा। 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए और हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं उन सब के लिए। तो आप आंखें बंद करके इसमें शामिल हो जाइए, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर उन सभी लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें। हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि आज की रीडिंग है कि आपके जो पर्सन हैं ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर, आपके क्रश, आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लेकर आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। उसके बाद एक पाइल चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो पाइल आपने चूज़ किया है वो मैच ना हो तो एक बार आप दूसरा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं, उनके दिल में क्या है आपको लेकर, ठीक है। तो देखिए, ये जो भी हैं आपके पार्टनर, इनके साथ बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी है, एज डिफरेंस भी है, प्लस कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू भी है, कुछ लोगों का रिलीजन इशू भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये हस्बैंड या वाइफ भी हैं। हस्बैंड या वाइफ भी हैं, लेकिन ये आपको लेकर बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं। बट अभी बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं। रीज़न है उसका ये, आप उन्हें गलत समझ रहे होंगे कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि अब वो अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति भी फेस कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के ये एक्स पार्टनर हैं और आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त वो आपको मिस करते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी। पता है, आप उनका पहला प्यार हैं। प्यार क्या होता है उन्होंने आपसे जाना है। और लोगों से जो बात हो जाती है ना, बातचीत हो जाती है नॉर्मल, वो एक अट्रैक्शन की वजह से होती है। आपसे अट्रैक्शन नहीं है, आपसे प्यार है। आकर्षण किसी चीज़ की वजह से होता है, किसी की खूबसूरती, किसी का टैलेंट, किसी की पावर, किसी की पोजीशन, जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रू लव है, जो रियल लव है, वो आपके लिए फील करते हैं, ना कि किसी और के लिए। समझ रहे हो, किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। उनका मन होता है आपके साथ ना किसी लंबी सी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का,
स्पेशली जैसे कि बारिश में उन्हें बारिश हो सकता है कि बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। और वो नेचर लवर इंसान हैं, जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, वो नेचर लवर इंसान हैं। वो आपके लिए फ़ील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके सोलमेट हैं। मतलब कि एक लॉन्ग डिस्टेंस तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ जो अटैचमेंट है, जो कनेक्शन है, वो आज तक किसी और से बना नहीं। तो आपके लिए वो ना एक अलग सा कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक सोल टाइप का कनेक्शन, जैसे कि सोल लेवल का कनेक्शन होता है ना, ऐसा फ़ील करते हैं। हो सकता है कि हो सकता है कि अब तक आप दोनों मिले भी ना हों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, कहीं पर भी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, मैट्रिमोनियल साइट से, कहीं से भी आप उनसे मिले हैं। हो सकता है कि अब तक आप दोनों ने फेस टू फेस एक दूसरे से मुलाकात भी ना की हो, लेकिन जो आपके लिए फीलिंग है उनके मन में, वो कभी किसी और के लिए आई ही नहीं है आज तक, और ना फील करते हैं। बातें बहुत सारे लोगों से करते हैं, लेकिन जो आपके लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। और जो लोग यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, लाइक बातचीत नहीं हो रही है, तो उनकी ज़िंदगी में इस टाइम पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, फैमिली को लेकर, उनके करियर को लेकर। उनका जो टाइम है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे, उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है। कभी कभी इंसान तनाव में होता है तो वो नहीं किसी से बात करना चाहता, वो थोड़ा सा अलोन रहना चाहता है। हमारी भी आदत है, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ज़्यादा, तो फिर हमारा उस टाइम पे किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसे ही उनका भी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर से हर बात शेयर कर देते हैं, उनके परिवार में क्या चल रहा है, भाई बहन से झगड़े हुए, पेरेंट्स से मनमुटाव चल रहा है, करियर में उन्हें इश्यूज लग रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कुछ लोग शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह की बातें अपने पार्टनर से शेयर नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जब भी आपसे बात करे तो खुश होकर बात करे, मुंह लटकाकर दुखी होकर बात ना करें कि आपको भी दुखी कर दें। तो उनका ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि आपको तकलीफ़ दे, आपको दुखी करें। बस जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो आपके पास आ जाएंगे। वो इस वक्त आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे अफ़सोस है, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें दर्द दे रही हूँ या फिर दर्द दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझो। इस वक्त ना मैं बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद इनकी शादी किसी और से कराई जा रही है, या फिर इनके घर में शादी की बातचीत चल रही है, या फिर फैमिली में आपस में ही घर पे किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है। तो थोड़ा सा ये परेशान हैं, थोड़ा सा, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे, कोई और नहीं आएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, और हम दोनों साथ मंदिर चलेंगे, साथ दर्शन करेंगे, ईश्वर से आशीर्वाद लेंगे, ठीक है, और हम एक न्यू बिगनिंग करेंगे। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को लेकर उलझी हुई हूँ या फिर उलझा हुआ हूँ। लाइफ में किधर जाना है, क्या चूज़ करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो वो आपसे बोलना चाहते हैं, और वो ना आपको लाइक इम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको पता है, आपने बहुत बड़ी चोरी की है, और वो भी पता है मेरे दिल की चोरी की है आपने। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके काबिल हूँ या फिर नहीं। वो सॉन्ग है ना, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। तो ये यही सोच रहे हैं कि मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, क्योंकि कहाँ आप कहाँ ये। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ट्रेडिशनल हैं, बहुत
स्मार्ट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लोग आपको जानते हैं, आपकी एक पहचान है, आपके पास पावर है, पोजीशन है, सब कुछ है। और मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं। मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से अब मुझे समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा। लेकिन हाँ, मैं सच बताऊँ ना, आपने मेरा दिल चुरा लिया है। हमें लगता है कि कुछ लोगों के क्रश हैं, शायद आप भी उन पर क्रश रखते हो और वो भी आप पर क्रश रखते हैं। बस वो आपसे इतना कहना चाहते हैं कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। यूं ही कोई किसी के दिल पर राज नहीं करता, जिस तरह आप उनके दिल पे डेरा डाल के बैठे हुए हो, इतना समझ लो। और पता है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, मैं करूँगी, मैं करूँगा। और पता है, ये दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपके साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन फील करते हैं, समझ रहे हैं? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। आप मेरे साथ कैसी भी बात कर सकते हो, खुलकर बात कर सकते हो, आप सेफ हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि आपकी बातों को पकड़ कर इन फ्यूचर में आपको ब्लैकमेल करूँ। आप चाहो तो मुझे अच्छा दोस्त समझ सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान अभी न्यू बिगनिंग हुई है, नई नई शुरुआत हुई है, बातचीत हो रही है। तो इसी वजह से आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप चाहो तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, और मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। यू आर सेफ़, आप सेफ़ हो हमेशा मेरी तरफ से। मतलब आपकी कोई पिक्चर्स, अगर आप मुझे कोई पिक्चर सेंड करते हो तो आप बहुत सोचते हो कि पता नहीं किसी को दिखा तो नहीं देगी, किसी को दिखा तो नहीं देगा। नहीं, जितना आपको आपकी इज़्ज़त का ख्याल है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे आपकी इज़्ज़त की परवाह है। मुझे भी आपकी इज़्ज़त का ख्याल है। तो इस बात की टेंशन तो आप बिल्कुल भी मत लेना। मैं सच बताऊं, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और जैसे कि एक उम्मीद जगी है, आपसे मिलकर एक उम्मीद जगी है, एक होप जगी है मन में। अब मुझे नहीं पता कि आप मुझे किस तरह से लोगे, ये सब मैं नहीं जानती, ये सब मैं नहीं जानता। बट हाँ, आपसे मिलकर ना एक अलग सा कनेक्शन फील होता है, जैसे कि बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। तभी तो मुझे लगता है कि शायद मुझे प्यार ही पहली बार हुआ है। मैंने बातें तो बहुत लोगों से की हैं, ये मेल हो या फिर फीमेल हो। मैंने बातें तो बहुत लोगों से की हैं, अच्छी बुरी हर तरह की। मैं ये नहीं कहती, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूँ। लेकिन जो प्यार होता है, जैसे कि बिना किसी रीज़न वाला, पहले हम अट्रैक्ट हुए किसी की खूबसूरती से, किसी की बातों से, किसी के नेचर से, किसी के बिहेवियर से, अलग अलग चीज़ें। लेकिन आपकी तरफ जो है ना, वो आकर्षण नहीं है, वो कुछ अलग ही है। और वो मैं शायद बता नहीं सकता, मैं बता नहीं सकती, स्पीचलेस हूँ इन चीज़ों के लिए। तो डियर, हमें ऐसा लग रहा है, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये आपको ना बहुत सारा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ किसी अच्छी सी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? और जैसे कि एक फैमिली होती है ना, एक फैमिली होती है, आपस में मिलकर सब बातचीत करते, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। ये आपके परिवार का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जब मन हुआ आ गए, जब मन हुआ चले गए, तो ये ऐसा नहीं करना चाहते। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरा जुनून हो। मतलब कि जैसे कि हर किसी का कोई पैशन होता है ना, आप मेरा जैसे पैशन सा हो, कि बस मुझे आप चाहिए, आप मिल जाओगे तो सब मिल जाएगा, सब कुछ, मैं सब कुछ पालूंगा। और पता है, आपसे बात करके बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती है, जैसे कि बहुत सुकून सा मिलता है, क्योंकि शायद आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्योर सोल हैं, आपका ऑरा शाइन करता है। जैसे कि आपके आने से ना मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाती हैं। मतलब कि आप वाकई कमाल के इंसान हो। ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, चाहे आप इनसे दोस्ती ही क्यों ना रख लो, लेकिन
वो ऐसी दोस्ती होना चाहिए जो हर चीज़ से ऊपर हो, मतलब ना आप इनसे कुछ छुपाओ ना ये आपसे कुछ छुपाएं। ये ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ। और ये पता है आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, तभी आपसे प्यार हो गया था, पर बताया नहीं था। नहीं, बहुत समय तक चीज़ों को छुपाया। वो सॉन्ग सुना आपने? फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, लेकिन इन्हें फर्स्ट टाइम में ही लव हो गया था आपसे। कुछ खिंचाव सा महसूस कर रहे थे आपके लिए। और जिन लोगों के दरमियान इस टाइम पर थोड़ी सी अनबन चल रही है, लाइक बातचीत नहीं चल रही है, तो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें मुझे समझना पड़ेगा। मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, और जल्द ही हम एक न्यू बिगनिंग करेंगे। बट अभी मैं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हूँ और मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम पॉजिटिव होकर मेरा साथ दो ना, तो मैं हर सिचुएशन से लड़ लूँगा, हर सिचुएशन हैंडल कर लूँगा, हर परिस्थिति का सामना कर लूँगी। लेकिन अगर तुम साथ नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो पाना, ध्यान रखना। अभी कुछ लोगों के घर पे शादी की बातचीत चल रही है, जैसे कि जो आपके पर्सन हैं, हो सकता है कि उन्हें शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है उनके घर पे। तो वो अंदर से बहुत हेल्पलेस हैं, फैमिली को छोड़ नहीं सकते, आपके बिना जी नहीं सकते। इसी वजह से बातचीत नहीं कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देंगे आपको। उन्होंने कभी आपसे बहुत वादे किए थे, बड़े प्रॉमिसेस किए थे कि हम ऐसे जिएंगे, ऐसे जिएंगे, ऐसे जिएंगे, और आज कैसे बोल दें कि मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है, या फिर हम एक नहीं हो सकते, इस तरह की बातें। तो इस वजह से उन्होंने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। वो एक सॉन्ग की लाइन है, हमें याद नहीं आ रहा है, कि मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। मतलब कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में शायद बहुत दर्दनाक होगा, जिस दिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं हूँ तो तुम्हारी, पर तुम्हारी हो नहीं सकती। कितना फील करके देखो, कितना दर्द हो रहा है ना ऐसा, कि वाकई जो लोग मतलब ये मंज़र देखते हैं उन पर क्या बीतती होगी कि हम ये कहें कि हम हैं तो तुम्हारे, पर तुम्हारे हो नहीं सकते। कितना बेकार है ये सब कुछ। तो ये फीलिंग्स हैं इस इंसान की, ये बहुत 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 टेंशन में है। कुछ लोगों के लिए बता रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि आपकी तरफ जाए या फिर जो रास्ता फैमिली दिखा रही है उसे चूज़ करे। और कुछ लोगों के लिए हमने बताया कि जिनका न्यू कनेक्शन है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बस थोड़ा सा इशू है, हो सकता है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो और आपको देखते हुए कुछ भी ना हो, लेकिन इन्होंने भी ठान ली है कि पाना तो आपको ही है, जीना तो आपके ही साथ है। अब उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े वो ये अपनाएंगे, क्योंकि ऐसा कनेक्शन इन्होंने पहले कभी किसी के साथ फील नहीं किया। देखिए, दोनों सिचुएशन, न्यू कनेक्शन हो या फिर आपका कनेक्शन पुराना हो, हस्बैंड हो वाइफ हो, बस इतना समझ लीजिए कि अगर इन्होंने गलती की है पास्ट में तो इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, ठीक है। और अब ये वाकई आपको चाहने लगे हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं, बट अभी थोड़ा सा टाइम चाहते हैं आपसे। और लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, लेकिन इन्हें पता है कि आप इतनी आसानी से इन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। दोनों कंडीशन में आप इतनी आसानी से इन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं और वो सॉन्ग हम आपको सुनाने वाले हैं। तो दोनों कंडीशन के लिए सॉन्ग है और आप इस सॉन्ग को आंखें बंद करके सुनिए, ठीक है। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं।
मेरा क्या होगा, सोचो तो ज़रा, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वो कहना चाहते हैं कि तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो डियर, वो आपके लिए ऐसा फील करते हैं, वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं और वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ बहुत अच्छी सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो आपका विश्वास नहीं जीत लेते तब तक वो आसानी से चुप बैठने वाले भी नहीं हैं, आप इतना समझ लो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम उनके दिल में, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इधर बात करते हैं। इधर 2 कंडीशन है। एक तो हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत समय से लाइक करता है, आपको बहुत समय से पसंद करता है, बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है, उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस है आपका। और एक कंडीशन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, आपके एक्स हैं। ये आपकी एक्स वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, आपके एक्स लवर हो सकते हैं। ठीक है, तो इधर 2 कंडीशन है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में एक चीज़ सेम है, आपका इग्नोर करना। देखिए, वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत जगी हुई है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप अपने दिल की हर बात आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर आप अब इन्हें लेकर इतना सीरियस नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन उसकी बात करते हैं। जिन लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है, जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, तो ये जो पर्सन है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि ये बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लकी हैं कि आप इन्हें मिले। कहीं ना कहीं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इन्हें बहुत हील करती है। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनकी ज़िंदगी वाकई बहुत चेंज हो गई है। होता है कुछ लोगों का किस्मत कनेक्शन, जैसे कि उनके आते ही हमारे सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पाकर इन्हें बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई है, समझ रहे हैं। ये आपको किसी मंदिर, किसी मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं ऐसी धार्मिक जगह पर ले जाना चाहते हैं। सिर्फ इस वजह से ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि माना कि आपका दिल पास्ट में बहुत टूटा है, जिसकी वजह से आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं इन्हें साक्षी मानकर आपसे वादा करता हूँ, आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका दिल कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं हर सिचुएशन में आपका साथ दूंगी, आपका साथ दूंगा। ट्रस्ट मी। आप मेरे लिए एक आम इंसान की तरह नहीं हो, आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे आपसे ट्रू लव है, सच्चा प्यार है। इस प्यार में बहुत सुकून है, बहुत शांति है। आज तक मैंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया है। पता है,
मेरे ख्वाबों में, मेरे ख़यालों में एक चेहरा हमेशा बसता था कि मेरा हमसफ़र ऐसा होना चाहिए। उस हमसफ़र की तलाश में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए गए। लेकिन जब आप मिले ना, तो मेरी जैसे तलाश पूरी हो गई, ख़त्म हो गई। आप जैसे कि ठहर गए वहीं पर, और आपको पाकर, आपसे मिलकर ऐसा लगा कि अब तलाश की ज़रूरत नहीं है। यही है वो जो मुझे चाहिए था, यही है वो। ठीक है? वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। देखिए, उनकी फैमिली में किसी से ख़ास बनती नहीं है, किसी से ख़ास बनती नहीं है। उनकी जो ज़िंदगी बहुत विवादित है, उनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं। हमें कुछ लोगों को लगता है कि शायद कोई मैरिड मैन है, कोई मैरिड फीमेल है, जो मतलब आपको बहुत पसंद करती हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ हों, उनका केस चल रहा हो, या फिर उनका कुछ ऐसा पास्ट का इशू रहा है, या फिर कुछ पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। जैसे कि अब तक उनकी राहों में हर किसी ने कांटे ही बिछाए थे, आप एक पहले इंसान हैं जिन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उनकी राहों में फूल बिछा दिए हैं। मतलब कि पहली बार उन्हें किसी से बात करके, किसी से मिलकर इतना सुकून मिला है, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐसा होता है ना कि हमें जीवन साथी ऐसा नहीं चाहिए जो सिर्फ हमारे बारे में सोचे, सिर्फ हमसे प्यार करे। हम लोगों को जीवन साथी ऐसा चाहिए होता है, चाहे हम मेल हों या फिर फीमेल हों, जो हमारे साथ साथ हमारी फैमिली की भी रेस्पेक्ट करे, हमारे साथ साथ हमारी फैमिली की भी इज़्ज़त करे, और उन्हें भी प्यार दे, उन्हें भी समझे। ये नहीं कि आते ही बर्तन अलग करवा दे, घर अलग करवा दे और कहे बस मुझे अलग रहना है। या फिर अगर आप फीमेल हैं तो वो आप उनकी फैमिली को खूब समझो, वो आपकी फैमिली को ना समझें, वो आपको आपके घर जाने से रोके। तो इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो इन्हें तो समझेंगे ही, साथ में आप इनकी फैमिली को भी समझेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष से गुजर रहे हैं इस टाइम पर। अब आपको हर किसी की बातें ऐसी लगती हैं जैसे दिल फेंक लोग होते हैं ना, 4 दिन के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम ये हो, वो हो। आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में हर तरह का मंज़र बहुत गहराई से, बहुत करीब से देखा है, तो आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, पर ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू शायद मिले हैं। इन्होंने शायद आपको इंस्टा पे फॉलो किया हो, आपको फेसबुक पर इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हो, बातचीत शुरू हो गई है। बट आप जिस तरह ये आप में इंटरेस्टेड हैं, आप इस तरह से इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है? सबसे पहली बात, जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, हम आपको बता दें, आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आपसे मिलकर इन्हें बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। इनकी लाइफ के कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनसे ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपको पाकर इन्हें लगता है कि ये उस हर रिश्ते से अब निकल सकेंगे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दम पर, क्योंकि आप जैसे होते हैं ना कि 100 लोगों के बराबर हैं। आप में हर रिश्ता इन्हें नज़र आता लेते हैं। आप माँ की तरह ख्याल रखते हैं, पिता की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, भाई की तरह समझते हैं, दोस्तों की तरह मस्ती करते हैं। मतलब ये सारे रिश्ते आप में जी लेते हैं। तो इन्हें लगता है कि इन्हें दुनिया की ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ इनके ऐसे रिश्ते हैं जो मतलबी थे, इन्हें पता था कि वो रिश्ते मतलबी हैं, लेकिन उन रिश्तों से ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन्हें लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ तो ये उन रिश्तों से अपना अटैचमेंट ख़त्म कर देंगे, लेट गो कर सकेंगे उन रिलेशनशिप से। समझ रहे हैं? सिर्फ आपकी दम पर, सिर्फ आपकी दम पर। लेकिन आप इन्हें इतना भाव नहीं दे रहे हैं। आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है? और आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन पर फोकस कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि बार बार ज़िंदगी में यही सब करके टाइम वेस्ट करना है, अब जहाँ फैमिली बोलेगी वहाँ शादी कर लेंगे। यह हो सकता है कि आप मैरिड हों तो भी आप अब अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में सोचना चाहते हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत रोए हैं।
अब आप दोबारा किसी से दिल लगाकर रोना नहीं चाहते। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, ये आपके एक्स हैं, जिन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से कभी डिस्टेंस क्रिएट किया था आपसे, दूरियां बढ़ाई थी आपसे, समझ रहे हैं, दूसरों की बातों में आकर, या फिर ये समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इनका करियर था, इनकी फैमिली थी, तो उस टाइम पर ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे और आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भी नहीं थे, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर था, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। तो एक समय पर इन्होंने मूव ऑन करना सही समझा था, आपसे बातचीत करनी कम कर दी थी, ठीक है। लेकिन अभी अभी ये आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं, अभी ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं और अभी इन्हें समझ में आ चुका है कि अब सब कुछ इनकी लाइफ में बैलेंस है, तो ये अब आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब आपको शादी के लिए मनाना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। अब इन्हें एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि दुनिया में हर इंसान एक तरह का नहीं होता है। पहले इन्होंने दुनिया घूमी नहीं थी, इन्होंने दुनिया का अनुभव लिया नहीं था। अब इन्हें काफ़ी चीज़ों के लिए लाइक सबक सा मिल गया है, समझ रहे हैं। और इसी वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, हमारा रिश्ता ना हमेशा से स्पिरिचुअल टाइप का रहा है, हमारे रिश्ते में कभी भी स्वार्थ नहीं था। और जो मैंने गलतियाँ की हैं उनका अफसोस है मुझे, उनका गिल्ट है मुझे, उसका रिग्रेट है मुझे। लेकिन बताओ मैं कैसे माफ़ी मांगूं, हाथ जोड़ लूं, पैर छू लूं, कैसे कैसे माफ़ी मांगूं, तुम्हें कैसे मनाऊं, तुम्हें कैसे ट्रस्ट दिलाऊं कि जो एक बार हो चुका वो अब नहीं होगा। पर आप अब और रोना नहीं चाहते। दोनों कंडीशन में सिमिलरिटी यही है कि आप चाहे किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, चाहे अपने एक्स के लिए, एक्स वाइफ के लिए, एक्स हस्बैंड के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, बट आप अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेंगे, आप मन ही मन में रो लेंगे। लेकिन आप अब इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको यही लगता है कि ये इंसान पहले भी मेरी ज़िंदगी से खेल कर जा चुका है, दोबारा फिर आया है और मुझे अब इस इंसान की बातों में नहीं आना है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या फिर शादी करना चाहता हूँ, और अब मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, नहीं दूंगा। अभी इनकी जो करंट फीलिंग्स है ना वो यही हैं, ये समझ लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा 11-11 शो हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं और आपको 11-11 शो होता है तो उसका यही मीनिंग है कि ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए, कभी ना टूटने वाला, कभी ना टूटने वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं। ऐसा सोच रहे हैं ये आपको लेकर। लेकिन इनकी कुछ गलतियों की वजह से शायद आपने इन्हें अपने दिल से निकाल दिया है, तो उसके लिए ये आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, माफ़ी भी मांग लेंगे। लेकिन बस इन्हें यही लग रहा है कि आपने कभी कहा होगा इनसे कि इनसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, अगर ये एक बार आपसे प्यार से माफ़ी मांगेंगे, आपसे मिलने आएंगे तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे, आप इनकी बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देंगे। लेकिन अब तो आप इन्हें सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं, इनकी बात सुन भी नहीं रहे हैं, इन्हें माफ़ करना तो दूर की बात है। तो इसी वजह से इनकी जो फीलिंग्स है बहुत सैड हैं, सोच रहे हैं, कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। डियर, हमें आपकी एनर्जी को देखकर पता है क्या लगता है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर तरफ से दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं, प्यार से भी कुछ खास प्यार नहीं मिला आपको। जिस पर भी आपने ट्रस्ट किया, आपको शायद ये लगता था कि ये जो इंसान है जिसके साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको समझेगा इन फ्यूचर, ये आपको प्यार देगा, इसके साथ आपकी शादी हो जाएगी तो आप हर तरह की टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको आपके परिवार में कुछ खास इज़्ज़त नहीं मिलती है, मतलब कुछ खास नहीं समझा जाता आपको। जैसे कि आप कुछ भी करें, आप अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे हैं, बट वो आपको कभी अप्रिशिएट तक नहीं करते हैं, समझ रहे हैं।
वो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं, आप कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उनकी बला से। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए। तो कहीं न कहीं आपने अपने मन को ऐसा मार लिया है, बस जैसे कि कभी-कभी किसी को बहुत गुस्सा आता है, वो कस के मुट्ठी बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठी को दबा रहा होता है कस। ये सिचुएशन है आपकी कि आपके अंदर इतना दर्द है, लेकिन बस अब आप किसी से जताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। आपको लगता है जब लोग बोलने पर नहीं सुनते हैं, बोलने पर नहीं समझते हैं, तो क्या रोना, अंधों के सामने रोना, अपनी आँखें खोना। ये कहावत है हमारे यहाँ कि अंधों के सामने रोने से क्या फ़ायदा। तो सब अंधे हैं, इन्हें आपका दर्द दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। आपके मन में जितना दर्द भरा पड़ा है, उसे जब ये महसूस नहीं कर सकते, तो बताने से क्या होगा। तो इसी वजह से अब आपको लगता है कि जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उसे बस निभाऊँगी, निभाऊँगा, और मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। दोनों कंडीशन में, कोई न्यू पर्सन हो या फिर आपके एक्स हों, दोनों कंडीशन में आपकी यही सिचुएशन है। बस आप, चाहे आपके एक्स आपकी लाइफ में आना चाह रहे हों या फिर कोई न्यू पर्सन, आप दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। एक बहुत गजब की बात है यहाँ पर, एक छोटी सी गज़ल है, हम आपको सुनाने वाले हैं अभी। सिमिलरिटी ये है कि अगर आप इसे अपने लिए सुनेंगे तो भी ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, और किसी न्यू पर्सन की एनर्जी पर सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगी, और अपने एक्स के लिए सुनेंगे तब भी आपको समझ में आएगी। मतलब कि ये तीनों पर मैच हो रही है, तीनों की एनर्जी पर मैच हो रही है। आप अपनी ज़िंदगी से दुखी हैं, और आपके जो एक्स हैं वो इस वजह से दुखी हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जो क्रश है, मतलब कि जो न्यू पर्सन है, वो इस बात से दुखी है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो गज़ल हम सुनाने वाले हैं, चलिए आँखें बंद करिए, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है ये गज़ल। सबसे पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, समझ रहे हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर बहुत कम है। तो आई होप आपने आंखें बंद कर ली होगी। चलिए हम आपको गज़ल सुनाते हैं, ठीक है। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। दर्द भर दो, भर दो, भर दो, दर्द भर दो मेरे सीने में, गमे उल्फत का। दर्द भर दो मेरे सीने में, गमे उल्फत का। मैं कोई मोम नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई मोम नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा, तेरा वादा, तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा। अब देखिए, अगर आप ये सोचें अपने पर्सन के लिए कि मेरी तकदीर में जलना है तो मैं जल जाऊंगी, मैं जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगी, जो बदल जाऊंगा।
अगर आपके जो न्यू पर्सन है वो सोचें कि मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा। आपने कभी वादा किया हो कि आप हमेशा उनका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने उसका गलत मतलब निकाल लिया कि आप उस तरह से उनका साथ देंगे उनके हमसफ़र बन के। और अगर आपके एक्स पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा। आपने कभी कहा होगा कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन अब आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो डियर, ये एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं पर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। चाहे कोई न्यू पर्सन हो, चाहे आपके एक्स हों, बस आप अब आप अपनी लाइफ में सीरियस होकर अपने करियर के बारे में सोचना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को मार कर, समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को मार कर, अपने जज्बातों को दबा कर बस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे पलट कर नहीं देखना चाहते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन भी आना चाहे ना, तो अब आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको प्यार की सच्चाई पता चल चुकी है कि लोग ज़िंदगी में सिर्फ खेलने आते हैं 4 दिनों के लिए। जब तक उनकी ज़िद पूरी नहीं हो जाती, जब तक वो मिस्ट्री बनी है आपके अंदर, जब तक वो पूरी तरीके से आपको जान नहीं लेते, पा नहीं लेते, तब तक वो हर तरह से आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। समझ रहे हैं, प्यार करते हैं बोलते रहेंगे, लेकिन एक टाइम पर मिस्ट्री ख़त्म, प्यार ख़त्म और वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया। तो ये होता है। और आप आजकल का जो प्यार है ना, इसकी सच्चाई समझ चुके हैं और इसी वजह से अब आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी है यहाँ पर। बाकी डियर, हमने आपको दोनों कंडीशन के बारे में बताया है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी कंडीशन आपसे मैच हुई, नंबर 1 या फिर नंबर 2। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। देखिए डियर, इधर सेपरेशन की स्थिति है। हाय, आज सब सेपरेशन वाले हैं। जो पर्सन है ना, ये इस वक्त बहुत उदास हैं, बहुत निराश हैं, दूर से खड़े होकर छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपने इन्हें अब तक ब्लॉक नहीं किया है ना, तो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करते रहते हैं। जी हाँ, मन नहीं लग रहा है इनका किसी भी काम में ना। अगर ये कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, अगर फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, इनका मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में। अपनी करतूतों की वजह से, क्योंकि जो पर्सन है ना, इन्होंने एक समय पर आपको बहुत रुलाया है, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा थर्ड पार्टी से, औरों से अट्रैक्ट हो जाया करते थे। 10-10 दिन के लिए गायब हो जाया करते थे। जब इनका मन हुआ आ गए, जब इनका मन हुआ चले गए। समझ रहे हैं, इनका ऑन ऑफ लगा रहता था। आप इनके लिए एक ऑप्शन की तरह थे, क्योंकि आप इनके अलावा किसी और के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। तो ये बहुत श्योर हो गए थे। इन्हें लग रहा था कि इसे तो कहीं जाना ही नहीं है और ये तो मेरा ही है। आप चाहे मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इन्हें अपने दिल का देवता बना लिया था, ये समझ लीजिए।
और आप इनके प्रति इस तरह समर्पित थे जैसे एक भक्त भगवान के प्रति समर्पित होता है। इन्हें अपना सब कुछ मान लिया था आपने। लेकिन इन्होंने उस प्यार का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, बहुत ही ज़्यादा। समझ रहे हैं? इनकी हरकतों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से आज आप दोनों अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इनकी याद नहीं आती, आपको इनकी बहुत याद आती है, लेकिन अब आप इनके साथ तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। अभी हम बताएं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कि किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर, लाइक किसी और से अट्रैक्ट होकर इन्होंने कभी आपको छोड़ा था। समझ रहे हैं? इन्होंने आपको बहुत धोखे दिए, बहुत झूठ बोले, बार बार फ़ोन किसी और का आता था, कहते थे कि घर से फ़ोन आ रहा है, और रात रात में ऑनलाइन रहना। जब आप पूछते कि कहाँ ऑनलाइन थे, किससे बात कर रहे थे, मुझसे बात करने का तो टाइम नहीं होता, तो आपको खरी खोटी सुना देना कि अरे मेरे पास और भी काम है, क्लाइंट का फ़ोन था, इधर बात कर रहे थे, उधर बात कर रहे थे, दुनिया भर के बहाने। मतलब कि गलती भी खुद करते थे और रूठते भी खुद ही थे। और फिर आपको लगता था कि नहीं, आप बेवजह ही इन पर डाउट कर रहे हैं, तो आप इन्हें मनाते थे। आप बहुत प्योर, बहुत एंजल टाइप सोल हैं। आप मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, आपके अंदर ना प्यार बहुत ज़्यादा है। लोगों की केयर करना, लोगों का ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना, और आपको झुकने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी गलती हो या फिर ना हो। आपको पता है झुकता कौन है? जिसे रिश्ते बचाने की परवाह होती है, जिसे रिश्तों की कद्र होती है। आप बार बार इस रिश्ते में झुकते थे, बार बार आपकी गलती हो या फिर ना हो, लेकिन सॉरी, गलती हो या फिर ना हो, सॉरी। ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपका प्यार इस वजह से ठुकराया क्योंकि इन्हें कहीं से कोई बड़ा ऑफ़र मिला था। कुछ लोगों के लिए कहेंगे कि शायद इनकी फैमिली वालों ने, अगर ये मेल हैं तो दहेज के लालच में इनकी शादी कहीं और करवा दी है, ठीक है। और हम बताते हैं, अगर ये फीमेल हैं तो इनकी फैमिली वालों ने ये सोचकर आपको ठुकराया, या फिर इन्होंने भी ठुकराया कि आप किसी काम के नहीं हैं, और जहाँ पर हम शादी करेंगे वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत खुश रखेंगे हमारे बच्चे को। हर पेरेंट्स सोचते हैं, इन्होंने भी सोचा, चलो ठीक है, लेकिन अब ये वहाँ खुश नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि पिछला जो वैलेंटाइन डे था ना, आप लोगों ने कहीं ना कहीं साथ में बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की थी, आपके बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारी यादें हैं, कहीं गए होंगे, डेट किया होगा एक दूसरे को, तो वो जो सारी यादें हैं ना, वो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अब पता है, हमें ऐसा लगता है कि जिसके साथ इनकी शादी हो गई है, या फिर जिस इंसान के लिए भी ये आपको छोड़ कर गए थे, शादी हुई हो या फिर ना हुई हो, ठीक है, लेकिन ये खुश तो नहीं है अपनी ज़िंदगी में। आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जी हाँ, बहुत डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी की स्थिति में हैं, समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं, कौन सा वे चूज़ करें। और शायद आपसे बातचीत करने की कोशिश भी की है, लेकिन आप इन्हें अब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि अब आप अपनी पावर में आ चुके हैं। पावर मतलब अब आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी लगने लगी है। क्योंकि ऐसे रिश्ते का क्या, जिस रिश्ते में बार बार आपको झुकना पड़े, और उस रिश्ते में कोई कद्र नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, लाइक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए जहाँ पर, तो फिर आपने भी कहीं ना कहीं सोच लिया है और आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन भी आ चुका है। कितने लोगों की लाइफ में आ गया, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हो सकता है कि वो आपका दोस्त हो, हाँ, हो सकता है कि वो आपका दोस्त हो, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं उसमें, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इनको भूलने के लिए उसे अपना एक ज़रिया बना रहे हैं, उससे थोड़ी बहुत बातचीत आप कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कहीं आस पास ही रहते थे, तो अब आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, या फिर आप शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं किसी अदर प्लेस पर। समझ रहे हैं? आप इनसे जितना दूर रह सकें आपको लगता है कि उतना ही कम है।
और पहले आप इनके लिए बौखला जाते थे, रोने लगते थे, परेशान हो जाते थे, इनके बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर ने बहुत सारी स्ट्रेंथ दी है अब आपको, और अब आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। अब आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, बहुत हिम्मत आ गई है। हुँ? तो अब आप इनके बारे में सोचकर रोते नहीं हैं। अब याद आई तो आप रीडिंग देख ज़रूर रहे हैं। अब आजकल वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, उसके दिल में क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं। क्योंकि प्यार तो कहीं न कहीं आज भी है। देखिए, जो प्यार मर जाए वो प्यार नहीं होता। लेकिन जिस प्यार में बार-बार आपको झुकना पड़े, जिस प्यार में बार-बार सामने वाला गलत है लेकिन आपको सॉरी बोलना पड़े, जहाँ पर आपके आत्मसम्मान को बार-बार ठेस पहुँचाई जाए, आपको नीचा दिखाया जाए, तो फिर ऐसे रिश्ते में आप कब तक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे? आप कब तक रह पाएँगे? नहीं रह पाएँगे। मजबूरी हो गई थी आपकी इस रिश्ते से मूव ऑन करना, और आपने यही सही समझा कि कोई बात नहीं, अगर वो खुश है अपनी लाइफ में तो मुझे भी अब अपनी लाइफ में खुश रहना है और आगे बढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोग अब इन्हें फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हों। इन्हें ना अब आपसे बहुत अटैचमेंट फ़ील हो रहा है। अब देखो, कभी आप घर की मुर्गी दाल बराबर हुआ करते थे, लेकिन अभी जिस थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ते में है ना, अब वो घर की मुर्गी हो गई है। अब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने लगे हैं, अब आपकी यादें आ रही हैं। पता है, इंसान की नियति, इंसान की प्रकृति कैसी होती है? वो हमेशा दूर का देखता है, जो उसके पास होता है ना, वो उसे कभी देखता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूर के चक्कर में पास का देखना भूल जाते हैं, और इन जैसे लोग, ये जो पर्सन है ना, इन जैसे लोग बेहतरीन के चक्कर में बेहतर को भी खो देते हैं। तो इन्होंने सोचा था कि मुझे बेहतरीन मिलेगा, और इन्होंने कहीं न कहीं बेहतर को भी खो दिया, जो कि आज बेहतरीन से भी ज़्यादा बेहतरीन बन चुका है। हाँ, आज कहीं न कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की जॉब लग गई हो, नहीं लगी है तो जल्द ही लग जाएगी, या फिर अब आप कुल मिला के इनके बारे में सोचना नहीं चाहते। जब आप इनकी बातों को याद करते हैं ना कि किस तरह आपको नीचा दिखाते थे, आपसे रूड बिहेवियर करते थे, आप कॉल करते थे, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, और ये बार-बार कॉल कट कर देते थे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते थे। आप किस तरह इनके पीछे पागल थे, और ये किस तरह आपको इग्नोर करते थे। जब वो सारी चीज़ें आज भी आप सोचते हैं ना, तो आपकी आँखें भर जाती हैं। हुँ? लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। हम अपने कर्मों का फल यहीं भुगत कर जाते हैं। पता है, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अगले जन्म में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। वो लोग वो होते हैं जो लाइक सुसाइड कर लेते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है ना, तो उन्हें अपने कर्मों का भुगतान अगले जन्म में करना पड़ता है। बाकी हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगत के जाता है। पर कुछ ऐसी निकृष्ट टाइप की भी सोल होती हैं जो इतने बुरे बुरे कर्म कर लेती हैं, पर उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन पता है उनका क्या होता है? वो यहाँ नहीं भुगतती, वो जीव आत्मा लोक में जाकर उन्हें भुगतना पड़ता है। निम्न स्तर के लोकों में, निम्न स्तर के लोग बहुत बुरे होते हैं, वहाँ पर जाके उन्हें भुगतना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इन्हें इनके कर्मों का फल मिल रहा है। शुरू में तो इनको ये लग रहा था कि आपसे बहुत बेहतर इन्हें मिल गया है, आपसे बहुत बेहतर, और इनका एटीट्यूड, इनका ईगो 7वें लेवल पर था। लेकिन अभी अभी बिल्कुल डाउन हो चुके हैं ये। रात में नींद नहीं आती है, सोचते रहते हैं कि क्या करें। घंटों आसमान को देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं। ये हर तरफ आप पर नज़र रखे हुए, इतना याद रख लो आप। ये आपको भूलने की कोशिशें बहुत कर रहे हैं, भूलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। इतना आसान नहीं होता एक अच्छे इंसान को भुला पाना। पता है लोग कब भूल जाते हैं? जब उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरीन आ जाता है तो शायद भूल भी जाएं, लेकिन जब कोई उससे भी बुरा आ जाता है ना, अभी आप जिससे परेशान है, हो सकता है आपको आगे चलकर इससे भी बुरा मिल जाए। तो फिर ऐसा ही इनके साथ हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इन्हें आपको भूल पाना। इनकी जो एनर्जी है ना, चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं।
ठीक है, अभी ये क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनसे बातचीत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। अब आप तैयार नहीं हैं इनके साथ वही रिश्ते बनाने के लिए जैसे रिश्ते आपके इनके साथ पहले थे। इधर पता है बहुत सारे लोगों के दरमियान एज डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी है, फैमिली इशू बहुत ज़्यादा था, बट ये एक नंबर के झूठे नंबर के मक्कार इंसान हैं, ये समझ लीजिए। फैमिली इशू का बहाना बहुत बार बनाया है इन्होंने, तो वही तो कह रहे हैं कि कर्म मिल रहा है इन्हें, इनके कर्मों का फल मिल रहा है इन्हें। इधर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें इससे पहले कि हम भूल जाएं और पूरी रीडिंग ख़त्म कर दें, बता देते हैं। बहुत सारे लोग कहते दीदी साइन बता दिया करिए। इधर देखिए जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जल तत्व, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है बट बहुत कम है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स हैं। अब इनकी जो फीलिंग है उस हिसाब से हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। आँखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आँखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। हमने तेरे खातिर अपना सजना हमने तेरे खातिर अपना चैन सुकून भी खोया है। आँखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। किससे कहें कैसे ये कहें कि तू सजना हर जाई है। तुझको तो कोई फर्क नहीं, होनी अपनी रुसवाई है। तुझको जज्बातों से क्या सजना, तुझको जज्बातों से क्या, तेरा ज़मीर तो सोया है। आँखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरी याद में रोया है। आँखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। अब जो रुलाते हैं उन्हें रोना तो पड़ता ही है। जो इंसान इनकी ज़िंदगी में आया था या फिर अभी है, ये इनकी शादी हो गई हो या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ कर गए हों, उन्होंने भी इनके साथ वही किया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। समझ रहे हैं? कुछ लोगों के पर्सन आज भी हैं ऐसे जिनमें ईगो, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो झुकने के लिए तो आज भी तैयार नहीं हैं। सोच रहे हैं कि बस कैसे भी करके आप खुद ही इन्हें माफ़ कर दो और आप इनसे बातचीत कर लो। थोड़ा बहुत ये आपको हिंट दे रहे होंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना कि अकड़ अभी भी बरकरार है, तो हम ये कहेंगे आपसे कि इनकी अकड़ बरकरार रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये अभी भी जब आएंगे ना तो इतनी आसानी से ये सुधर कर नहीं आएंगे। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना वो यही है कि जल्दी ये एक ऑप्शन चूज़ करेंगे और वो ऑप्शन आप होंगे, लेकिन आप आज भी इनके लिए ऑप्शन के जैसे ही होंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए। पीछे मुड़कर अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए। हाँ, इन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें स्वीकार भी करें। आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं, अपने मन से एक बोझ हटा सकते हैं, मन को हल्का कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जिस एनर्जी में है ना, इस एनर्जी के लोग आसानी से सुधरते नहीं हैं। हो सकता है कि चरणों में गिर जाएं, माफ़ी मांगने लगें कि बस तुम्हारे बिना कोई नहीं है, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ब्लैकमेल करें दुनिया भर की बातें करके, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। और एक बात याद रखिए, जिसे आप पाना चाहते हैं उसे इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, ये प्रकृति का नियम है। जिन चीज़ों से आप भागते हैं ना वो चीज़ें आपके पीछे भागती हैं।
तो आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपकी शादी हो रही है किसी और के साथ, आपकी फैमिली आपको फ़ोर्स कर रही शादी के लिए कि आपको शादी करनी पड़ेगी, तो देखिए अगर कोई अच्छा इंसान मिल रहा है आपको, थोड़े दिन बातचीत करके देख लीजिए। अगर कोई अच्छा इंसान मिल रहा है आपको तो आप शादी कर लीजिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली को बोलिए कि इंतज़ार करें, अभी आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।